अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में आपको ये कुछ यूँ बताना चाहता हूँ। BA के फर्स्ट पार्ट में जो छठी पोइम है आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांस होते हैं। और इस पोर्ट्राइट और इस पोइम का नाम है पोर्ट्राइट इनटू द ट्राइटर और इसके शायर का नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ज़्यादा आने के चांस होते हैं और ये 15 नंबर के होते हैं और एक आम बच्चे के लिए 15 नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसके बारे में आपको कुछ यूँ बताना चाहता हूँ। इसका पहला पैराग्राफ कुछ यूँ है। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विद मैटल मिक्सड इन द पाथ लाइक मैड द हाउस रूफ्स स्मेड टू हैव एंड सवे The Kurds pride flamed such flag that had a year ago on the very day। इसका कुछ उर्दू में तर्जुमा यूँ बनेगा। आज से 1 साल पहले लोग अकीदत से मेरे रास्ते पर गुल पाशी करते थे। लोग पागलों की तरह मेरे रास्तों में खुशबूदार फूल और गुलाब के फूल फेंक देते। गर्दनवाओं के मकानों की छतें उनके बोझ तले लर्ज रही होती। गिरजा घरों के बराजों और मीनारों पर झंडे लगे होते और मेरे इस्तकबाल के लिए तरह तरह के झंडे लगे होते। और अब मैं आपको कुछ दूसरे पैराग्राफ के बारे में बताना चाहता हूँ। वो कुछ यूँ है, वो आपको कुछ यूँ बताना चाहता हूँ। द एयर ब्रोक इंटू अ मिस्ट विद बेल्स द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड कैरीज और हैड आई सेड गॉड फ्लॉक मेयर नॉइस रिप्लाइज बट गिव मी योर सन फ्रॉम योर साइड्स दे हैड एनी स्वेयर्ड एंड आफ्टर व्हाट्स एलेस। उर्दू में इसका तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा। फ़ज़ा घंटियों से गूंज रही है, फ़ज़ा घंटियों से गूंज रही है, यानी गिरजा की घंटियों ने बज बज कर फ़ज़ा को धंधा सा कर दिया था। शहर की पुरानी दीवारें लोगों की खुशी भरी चीखों से लर्ज़ रही थी। मुझे खुश आमदीद कहने के लिए चीख चीख कर नारे लगा रहे थे। मैंने इससे कहा ए अच्छे अवाम, ये शोर तुम बंद कर दो। यकीनन वो शोर को बंद कर देते, लेकिन शोर करने की बजाय मेरे लिए आसमानों से सूरज लाओ। वो झट बट जवाब देते, ये लो सूरज और इससे आगे हम आपके लिए क्या लाएं। और अब मैं आपको इसके बारे में तीसरे पैराग्राफ के बारे में बताना चाहता हूँ। वो कुछ यूँ है। Alack it was I who leapt at the sun to give it my loving friend to keep, not may cloud do. Have I felt undone, and you see my harvest what I reap. This very day now where is run। उर्दू में तर्जुमा इसका कुछ यूँ बनता है। अफसोस ये मैं था जो इनकी खातर सूरज पर लपका। मैंने इनसे वादा किया कि मैंने इनके लिए सितारे तोड़ कर लाऊंगा। मैंने इनसे ऐसे काम करने के वादे किए जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मैंने इनके साथ नाकाबिले अमल वादे किए, लेकिन मैं कोई वादा भी पूरा ना कर सका। क्या तुम मेरा अजर फसल जो मैं काटने के काबिल हूँ नहीं देखते? अब मुझे इसका क्या अजर मिला? मैं आज अनोखी फसल काट रहा हूँ, आज जब 1 साल गुज़र चुका है। अब मैं आपको इसके अगला पैराग्राफ के बारे में बताता हूँ, जो कुछ 4-5 लाइनों पर मुश्तमिल है। There's nobody on the horse's tops now, just a placed few at the window sacks, for the best of the sight is all allowed at the shambles gate, or better yet by the very scaffolds
फुट आई ट्राउ। इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा, अब मकान की छतों पर मेरा इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं, चंद एक मफलूज और बैक्स बूढ़े खिड़कियों की ओट में हैं। अब आवाम के लिए बहुत अच्छा मंजर काबिल गाह का दरवाज़ा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर जगह फांसी घाट है जहाँ मुझे ले जाया जा रहा है। अब इसके बारे और एक पैराग्राफ आगे है, जो चौथा पैराग्राफ है वो आपको मैं बताता हूँ। वो कुछ यूँ है, आई गो इन द रेन एंड मोर द नीड्स, आई रोप कट बोथ माई ब्रेस्ट इज बिहाइंड एंड आई थिंक बाय द फील माई forehead bleeds for the feeling however has a mind stones at me for my air misdeeds। इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा, मैं बारिश में फांसी के तख्ते की तरफ पीछे से ले जाया जा रहा हूँ और एक रस्सी मुझसे मेरी कलाई बांधी हुई है, और एक रस्सी जिससे मेरी कलाई बांधी हुई है ज़रूरत से ज़्यादा मेरी कलाइयों को काट रही है। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कांसी हुई है। मैं सोचता हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरी पेशानी से खून बह रहा है। मैं सोचता हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मेरी पेशानी से खून बह रहा है, क्योंकि तमाशाइयों में पुरजोश लोग मुझे मेरी स्याहकारों की वजह से पत्थर मार रहे हैं। और अब मैं इसे अगला पैराग्राफ बताता हूँ, जो वो भी 5 लाइनों पर मुश्तमिल है। वो ये है, थस आई एंटर्ड एंड थस आई गो, आई ट्रम्प्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड्स पेड बाय द वर्ड व्हाट डूज दोज ऑफ मी गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंसेस्टेड टिस गॉड शेल रिपे आई एम सेफर सो। इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा, किस शान शौकत के साथ मैं अवामी ज़िंदगी में दाखिल हुआ, अब किस ज़िल्लत के साथ मैं अवामी ज़िंदगी से रुखसत हो रहा हूँ। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो फ़तह हासिल करके मरते हैं, यानी वो लोग जो मरने से पहले फ़तह के समरे से बारआवर होते हैं। वो लोग दुनिया में अपनी कोशिशों का सिला पा लेते हैं। अब खुदा से उन्होंने क्या लेना है, उन्होंने सब कुछ इस दुनिया में मिल गया है। खुदा मुझसे पूछेगा कि अब तू किस शय का तालब है। यानी अवाम लीडर अपने आप को तसल्ली देता है कि कामयाब लोग तो मरने से पहले अपनी जद्दोजहद का समर हासिल करते हैं, जबकि इस जैसे नाकाम लीडर का सिला खुदा के पास होता है। अल्लाह ताला मुझे बदला देगा। इस तरह से मैं बिल्कुल महफूज और मुतमिन हूँ। अब मैं आपको इसके बारे में बहुत मेन और टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ, और वो टॉपिक्स यही कुछ पैराग्राफ के शक्ल में आपको बताए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पोइम है। इस पोइम को मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस पोइम के नाम को पेट्रॉइट इनटू द ट्राइटर, और इसके शायर का नाम है रिबोट ब्राउनिंग। आप लाजमन इसको याद करें और 15 नंबर हासिल करें। ये बहुत लाजमी और बहुत ज़रूरी है। ये पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।